हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट एवं नोट्स करने को मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह हिंदी भाषा से संबंधित है। इसमें हम सभी पूरे टॉपिक पूरा व्याकरण पढ़ाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या है? भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। आपको एक कलम और कॉपी ले लेना है और जो आपको मतलब वेस्ट लगे उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इससे आपका जो है नोट्स तैयार हो जाएगा और उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के प्रकार जो है 3 प्रकार की होती हैं। भाषा कितने प्रकार की होती हैं? तो भाषा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कौन कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब जो है भाषा की विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आपको जो है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके डाल लेना है और उसमें लिखना है। तो भाषा जो है वह प्रतीकात्मक होती है। क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। भाषा ध्वनिमय होती है। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा मुख से उच्चारित होती है। भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। किससे आती है? अनुकरण से आता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबाध गति से होता रहता है। ठीक है। ये रही आपकी भाषा की विशेषताएं। अक्षर या वर्ण। तो अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। भाषा का वह छोटे से छोटा भाग जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, यह क्या हो गए? हमारे वर्ण हो गए। यानी सबसे छोटा जो है वह हमारा वर्ण है। शब्द देखते हैं किसे कहते हैं? अक्षरों के योग से बनने वाले ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आना, जाना, रात, दिन। तो क्या हो गया? यह जो है ध्वनि जो है क्या होते हैं? अक्षरों के योग से बनते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के योग से जो बनते हैं उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। यानी जो 2-3 वर्णों को मिलकर के बने वह हमारा शब्द हो जाता है। हिंदी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है। एक ध्वनि के लिए इसमें एक ही चिन्ह है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उच्चारित ध्वनियों ही अंकित होती हैं। मतलब जो बोला जाता है वही अंकित होती हैं। इस हिंदी भाषा के पास विपुल शब्द भंडार हैं। संस्कृत के साथ साथ इसमें अपने विकास क्रम में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि अनेक भाषाओं के हजारों शब्दों को आत्मसात कर लिया है। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में यह भाषा पर्याप्त सक्षम है। इसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का पर्याप्त विकास किया गया है। ठीक है। यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है। विश्व की लगभग सभी भाषाएं हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह सरल, व्यवहारिक एवं जीवांत भाषा है। क्या है? यह सरल, व्यवहारिक और जीवांत भाषा है। यह भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं वर्ण या अक्षर। क्या है? वर्ण या अक्षर। भाषा वह छोटे से छोटा भाग जिसके टुकड़े ना हो सकें वर्ण या अक्षर कहलाते हैं।
ठीक है, अभी मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषताएं अब देखते हैं। यह एक ऐसी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। आपको लिखना है इसको कि यह एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे भी आपको लिख लेना है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके योग से शब्द बनते हैं। तो किसके योग से शब्द बनते हैं? तो वर्ण के योग से शब्द बनते हैं। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वह है वर्ण भेद। क्या है? वर्ण भेद। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा वह स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, स्वर जिनके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, इनके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है, ऐसी ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। जैसे अ, इ, उ आदि। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते हैं। तो हास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, हास्य स्वर कहलाता है। हास्य स्वरों की संख्या 4 है, अ, इ, उ और ऋ। ठीक है, कौन कौन से? 4 आपको याद कर लेने हैं हास्य स्वर के, आ, इ, उ और ऋ। दीर्घ स्वर देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी जो हास्य स्वर होता है उसमें सबसे कम समय लगता है, और जो दीर्घ होता है उससे ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, मतलब जो छोटा आ होगा वह हमारा हास्य स्वर होगा, और बड़ा आ जो होगा वह हमारा दीर्घ स्वर होगा, यानी उससे दुगना समय। जैसे हास्य स्वर का आ और दीर्घ स्वर का आ, मतलब थोड़ा और समय लेगा। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हो गए। अब देखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम शब्द कहीं कहीं आता है, वो हमारा प्लुप्त स्वर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का क्या अर्थ है? वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह हमें व्यंजन शब्द कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने भेद हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी 3 भेद हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग का स्पर्श हो, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। वर्णमाला में का से लेकर मा तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन कौन से वह हैं आइए देख लेते हैं। जैसे का वर्ग, जिसमें हम का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोला, इसे अभी हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले हम स्पर्श व्यंजन जानते हैं कौन कौन से हैं। तो वह 25 जो है हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हैं, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। यह हमारे जो है स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से स्पर्श व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, यह आपको आपके क्वेश्चन में बहुत ही अधिक बार आया है। तो जैसे का, खा, गा, घा, तो यह कौन सा व्यंजन है? कंठ से निकलता है। चा, छा, जा, झा, इया, तालु, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, मूर्धा, ता, था, दा, धा, ना, दांत से, पा, फा, बा, भा, मा। तो यह कहाँ से निकलता है? पा, फा, यानी होठ से निकल रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे, वह या, रा, ला, वा हैं, और उसमें व्यंजन सा, सा, सा और हा हैं। इस टाइप के तीनों सा और हा हो जाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। अघोष व्यंजन के बारे में आइए देखते हैं।
प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा वर्ण जो हमारा होता है वह अघोष व्यंजन होता है। जैसे का के बाद कौन सा आएगा, खा, तो खा हमारा कौन सा, प्रथम और दूसरा दोनों जो होते हैं वह अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पाफा, ये हमारे जो है वह हमारे अघोष व्यंजन हो गए। और घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी जो तीसरा, चौथा और पांचवा होंगे वह हमारे घोष होंगे, और प्रथम और द्वितीय जो होंगे वह हमारे अघोष व्यंजन होंगे। तो आइए देखते हैं घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें कौन कौन से होंगे। जैसे काखा आपका अघोष में हो गया, उसके बाद में लास्ट में कौन सा आएगा, गा, घा और अंगा, तो ये हमारे घोष व्यंजन होंगे। जा, झा, झा, डा, डा, ढा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये हमारे घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो है हमारा अंतस्थ वर्ण कहलाता है। जैसे का, गा और ङ, चा, जा और इया, डा, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। अंतस्थ व्यंजन जो होंगे इसमें रा, ला, वा होंगे। ठीक है। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे का के बाद कौन सा वर्ग जो है, का वर्ग, चा वर्ग, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो हमारा वर्ग होता है। तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वह हमारा ऊष्म वर्ण होगा और महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है। जैसे खा और घा, छा और झा, टा और ढा, या और धा और फा, मा, ये हमारे जो है महाप्राण व्यंजन है। उसमें व्यंजन कौन से है, सा, सा, सा और हा है। ठीक है। ये जो है हमारे चार वर्ण जो है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है शब्द। शब्द का अर्थ है एक या अधिक अक्षरों से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्दों के भेद जो हैं वह हमारे, शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर तथा उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो यह हमारे चार भागों में बांटे गए हैं। अर्थ के आधार पर कैसे बांटेंगे, तो अर्थ के आधार पर दो टाइप के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है। और प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द तथा उत्पत्ति के आधार पर यह चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, चार भागों में बांटा गया, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज शब्द। ठीक है। यह जो है उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांटा गया, इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द देखिए, वह शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षा, घर, आदमी, आदि, मतलब इनका कोई अर्थ निकल रहा है तो यह कैसे शब्द हुए, सार्थक शब्द हुए। लेकिन जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है वह कैसे शब्द हो जाएंगे, तो वह हमारे निरर्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे ये क्या कह रहा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, बोटी, पानी, वानी, अग, जग, तो ये वाणी क्या है, ये वाणी कोई मतलब शब्द थोड़ो ना है, तो यह कैसे शब्द हुए, निरर्थक शब्द हुए। ठीक है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था, मैंने बताया है अभी, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो रूढ़ शब्द
जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए रूढ़ शब्द कहलाता है, जैसे कुर्सी, फूल आदि। तो यह क्या है? यह हमारे रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द कैसे पहचानेंगे आप लोग? देखिए, इसमें परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो कुर्सी और फूल यह आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऐसे ही तमाम शब्द जो हैं मतलब है, जिसे हम अपनी वीडियो में बताएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आप लोग इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा शुरू है यौगिक शब्द। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे हिम, धन, आलय, तो क्या है? दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं। एक तो हिम मिल रहा है, दूसरा आलय मिल रहा है, दोनों जुड़कर क्या हो गए? हिमालय हो गए। जैसे प्रधानमंत्री, तो यह भी यौगिक शब्द है ना, प्रधान और मंत्री तो प्रधानमंत्री हो गया। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय हो गया। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय हो गया। ठीक है, ऐसे शब्द जो मिलेंगे आपको पहचान कर लेना है। जैसे ही इन टाइप के शब्द मिल जाएं, आपको फटाक से वहाँ पर यौगिक शब्द लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वह है योग ऋण शब्द। कौन सा शब्द है? योग ऋण शब्द है। ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ का बोध होता है, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, वरिद, हिमालय। उदाहरणार्थ, चारपाई अर्थात चार पाए हैं जिसके, यहाँ पर चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। ठीक है, अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ का बोध होता है। अर्थात अगर आप समास पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो में जा कर के समास वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो समास में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगर जो भी बहुब्रीहि समास है वो हमारा योग ऋण शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। ठीक है, चार प्रकार के हो गए। तो पहला जो है हमारा वह तत्सम शब्द है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों के लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है वह संस्कृत से जो का त्यों ही बोला जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, माता पिता, रात्रि, चंद्रमा, सूर्य, दिवस आदि, यानी ये संस्कृत के शब्द होते हैं, यह जो के त्यों ही बने रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वह है तद्भव शब्द। वह शब्द जो तत्सम शब्दों से ही बिगड़ कर बने और भाषा में प्रयुक्त होते हैं वह हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे माता से, यानी माता जो है वह तत्सम शब्द है, लेकिन इससे बना क्या है? शब्द है माँ है, तो यह हमारा माँ कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। और पिता जो है वह भी तत्सम शब्द है, इससे कौन सा शब्द बना? तो इससे बाप बना, तो बाप हमारा तद्भव हो गया। रात्रि तत्सम है और रात्रि से रात बन गया, तो रात क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। दिवस, दिवस तत्सम शब्द है, दिवस से कौन सा बना? तो दिन बन गया, तो दिन हमारा तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो भी संस्कृत के शब्द हैं उसमें कुछ बिगड़ करके कुछ नए शब्द आते हैं तो वह हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब है देशज शब्द। वह शब्द स्थानीय क्षेत्रीय बोली के प्रभाव में भाषा में आ गए हैं और प्रयुक्त होते हैं, वह हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, गाड़ी, पेट, दौड़, भाग, यह जो है देशज शब्द कहलाते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं। लोटा जैसे होता है वह सब आपके देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी या आगत शब्द। ठीक है, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कागज, ऑफिस आदि,
तो यह कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। जो बाहरी से आए हुए हैं, वह स्वीकार किए गए हैं, उन्हें हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। अब है संकर शब्द। टॉपिक डाल लीजिएगा, संकर शब्द। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। क्या है? दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल कैसा है? तो रेल अंग्रेजी का तथा गाड़ी हिंदी का है। तो दो भाषाओं का मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर रेल अंग्रेजी और गाड़ी जो है हिंदी, इन दोनों का मेल हो रहा है, तो इसमें हमारा संकर शब्द हो जाएगा। जांच करता, जांच हिंदी है और करता संस्कृत का शब्द है। तो जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने ऐसे शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं, तथा जिन शब्दों का कोई बदलाव नहीं होता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से आपको शब्द की उत्पत्ति, भाषा और जितने भी थे मैंने आपको बताया है, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम इससे आगे बताएंगे। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।